अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उम्मीद है कि आप मसीह में खुश होंगे और खुदावंद अपने खुदा के हम इस वक्त की इस घड़ी की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो खुदा ने हमें ये मौका अता फरमाया कि जीसस लवर चैनल से हम उसके नाम को बुलंद और सरफराजी उसके नाम को ऊंचा करने वाले बन सके। और हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये भाई शरून आज खुदा का एक नए दिन में इन्होंने आगाज़ जो रखा है, जो नए दिन में खुदावन ने इनके दिमाग में जो अपना कलाम डाला, इनकी अक्ल खोली अपने रूह के वसीला से, ताकि ये खुदा की मुनादी करने वाले बन सके। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और खुदावन अपने खुदा के नाम को जलाल देंगे और फिर हम कलाम मुकद्दस को शुरू करेंगे। ऐ मेहरबान जलाली आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त की इस घड़ी की कि तेरे नाम को ए खुदा धन्यवाद कहते हैं। ए खुदा बंदा तूने सारे जो इब्लीस के मंसूबा जात है यीशु मसीह के नाम से अपने लहू के वसीला से निस्त नबूद किए। ए जलाल से मेरे बाप खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज जो कलाम हो हमारी ज़िंदगियों के लिए, जो व्यूवर सुने ए खुदा बंदा, जो यूट्यूब चैनल के व्यूवर सुने ए खुदा बंदा, उनकी ज़िंदगियों में ये बुलंदियों तक इनको पहुँचाने वाला बन सके जब वो कलाम सुने। ए खुदा बंदा इस कलाम के वसीला से यूट्यूब चैनल के ए खुदा व्यूवर्स को ए खुदा बंदा दिन दुगनी रात चुगनी देना यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोमिल भाई। आज फिर हम खुदावंद के जिंदा कलाम को आपके साथ बयान करेंगे। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने इन नौजवानों को आज मेरे साथ मौका दिया कि ये भी आज खुदावंद के कलाम के लिए, उसके काम के लिए इस काम में शरीक हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, क्योंकि यही मैं आपको अक्सर जब भी मैं कलाम सुनाता हूँ उसमें आपको बताता रहता हूँ कि ज़्यादातर मैं खुश रहता हूँ जब मैं नौजवानों में मुनादी करता हूँ। नौजवानों के वसीला से मैं चाहता हूँ कि खुदा का कलाम और जहाँ तक कलाम नहीं पहुँचा वहाँ तक हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को बयान करने वाले बन सकें, फैला सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए इसी के साथ आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे अमाल 3 बाब उसकी 1 आयत से 9 आयत तक, और तिलावत करने में रहनुमाई करेंगे भाई कैल्वन जो हमारे साथ हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शिफा और पतरस की दिलेरी। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता था, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। और वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता उसके साथ हैकल में गया। खुदा का पाक नाम पढ़ा और सुना देना सबके लिए बख्श करना। खुदा आपका शुक्र। जी अजीजों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा आज का जो टॉपिक है, जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है पतरस की दिलेरी। और कलाम में से हम जो सीख रहे हैं, लिखा है पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी।
पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। हालेलुया। आज कलाम में से हम जो सीख रहे हैं, शिफा और पतरस की दिलेरी। यहां पर तो हमने देखा जो शख्स उस हैकल के बाहर भीख मांगता था, पतरस से जब उसने भीख मांगी तो पतरस कहता है, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है, मतलब यानी यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यही है, यह सबसे बड़ी दौलत है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक यहां तक हमारा जो टॉपिक का एक हिस्सा है वो पूरा हो रहा है, शिफा। दूसरा टॉपिक है पतरस की दिलेरी। शिफा का टॉपिक जो है, गौर करें, क्योंकि वो शख्स जिसको वो हैकल में जाने वालों से जो भीख मांगता था, उसको हैकल के बाहर खड़ा कर देते थे, बिठा देते थे ताकि वो आने वालों से भीख मांगे। जो भी अंदर जाता है उससे वो भीख मांगे। इसी तरह पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं तो उसने उनसे भी भीख मांगी, उनसे कहा कुछ मुझे दो, लेकिन वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। ये सब कुछ है, सोने चांदी से भी बढ़कर है, क्योंकि वो शख्स चल नहीं सकता था। उसके लिए तो ये सब दौलत से, सोने चांदी से भी ज्यादा अजीम था। हालेलुया। और वो कहता है, यीशु मसीह के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। जो हैकल के बाहर होता था, जो हैकल के बाहर रह के भीख मांगता था, आज यीशु के नाम के वसीला से, जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, जिस नाम के वसीला से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिस नाम के वसीला से बीमारियों से लोग रिहाई पाते हैं, जिस नाम के वसीला से बदरूहें कामती हैं, उसी नाम के वसीला से ये शख्स जो भीख मांगता था आज उनके साथ हैकल में जा रहा है। हालेलुया। इसके साथ ही हम देखेंगे अमाल 4 बाब उसकी पहली आयत से 12 आयत तक हम गौर करेंगे। मैं जो आपके लिए पढ़ूंगा, गौर कीजिएगा, ये उसी का हिस्सा है। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। जब उन्होंने शिफा उस लंगड़े को, जो जन्म से लंगड़ा था, उसको शिफा बख्श दी, अब क्या हो रहा है? काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए, क्योंकि वो ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर के देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर सुनिएगा, बड़ी काबिले गौर बात है, मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए, यहां तक के मर्दों की तादाद 5000 के करीब थी। हालेलुया। जाते जाते जेल में जाते जाते वो मुनादी करते करते कितने लोगों को? 5000 लोगों को। जो तादाद तो काफी है। यहां तक जो बयान है लिखा हुआ है, जो कलाम बताता है, यहां तक के मर्दों की तादाद, सिर्फ मर्दों का अभी इसमें जिक्र किया हुआ है, मर्दों की तादाद 5000 थी। हालेलुया। यह है दिलेरी, यह है पतरस की दिलेरी। दिलेरी के साथ, हालांकि वो उसको हवालात में लिए जा रहे थे, जेल में लेके जा रहे थे, वो उस पर चढ़ भी आए काहिन और सरदार, लेकिन वो फिर भी दिलेरी के साथ कलाम करता रहा। और दिलेरी से उसने क्या किया? मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए, यहां तक के मर्दों की तादाद 5000 के 5000 लोगों को कलाम के वसीला से
तब्दीली, उन जिंदगियों में तब्दीली आ गई। 5000 लोग कहने की बात है जो सिर्फ मर्द थे। हालेलुया। दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीर और सरदार काहिन हन्ना और काइफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। सवाल पूछ रहे हैं। अदालत है, कचहरी है, कचहरी में उसको खड़ा कर दिया पतरस और यूहन्ना को और उनसे सवाल करते हैं कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस जो जन्म से लंगड़ा था, जो शिफा उसको मिल गई है, तुमने कैसे ये किया, सवाल कर रहे हैं। उस वक्त लिखा है, बाइबल कहती है, उस वक्त पतरस ने रूहुल कुदस से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदार और बुजुर्गों, अगर आज हम से उस एहसान की बाबत बात पुरस की जाती है जो एक नातवा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। पतरस बड़ी दलेरी से रूहुल कुदस से मामूर होके उनको जवाब दे रहा है। कचहरी में खड़े होके, अदालत में खड़े होके, वहां वो डरा नहीं, न डर होके दलेरी के साथ। ये है दलेरी, ये है पतरस की दलेरी, जो हमारा आज का टॉपिक है, पतरस की दलेरी। पतरस कैसे दलेरी के साथ रूहुल कुदस से मामूर होके उनसे बातचीत कर रहा है और उनको कहता है कि और खुदा ने मुर्दों में से कि यीशु मसीह नासरी जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिसे जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। यीशु मसीह के नाम से ये शख्स, उन्होंने क्योंकि उससे पूछा था कि भाई कौन सी कुदरत और किस नाम से तुमने ये काम किया, उसने रूहुल कुदस से बढ़ के उनको जवाब दिया, यीशु मसीह के नाम से ये मैंने काम किया। ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। हालेलुया। आसमान के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। वो कौन सा नाम है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं। ये हमारा आज का जो टॉपिक था पतरस की दलेरी, इसका पहला हिस्सा आज यहीं पे खत्म हुआ। यहाँ पे भी हमने जो सीखा है, पतरस को वहां हालांकि जाते जाते हवालात में जाने से पहले भी उसने खुदावंद के नाम की, यीशु के नाम की मुनादी की और उस मुनादी के वसीला से 5000 मर्द तब्दील हो गए, उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई, यीशु की तरफ उनका रुख मुड़ गया, वो यीशु की तरफ मुतवज्जा हुए। और उसकी दलेरी ऐसी थी कि अदालत में खड़े होके भी उनसे कहता है कि जिस नाम को तुमने रद्द किया, जिसको तुमने मसलूब किया, यानी यीशु मसीह, उस नाम के वसीला से ये काम हुआ, इस नाम के उस कुदरत के वसीला से ये काम हुआ, उस कुदरत के वसीला से ये जन्म का जो लंगड़ा था आज चल रहा है और चल के उनके साथ जो हैकल में भी गया। और कहता है दलेरी के साथ रूहुल कुदस से ममूर होके कि कोई दूसरा नाम आसमान के नीचे नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक ही नाम है, यीशु मसीह। हालेलुया। ये आज का हमारा जो टॉपिक था पतरस की दलेरी, इसका पहला हिस्सा यहीं पे खत्म हो गया। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी सारी टीम की तरफ से जितने नौजवान मेरे साथ काम कर रहे हैं, इन सारे कामों में इन्वॉल्व हैं, मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी तरफ से आप सबको सलाम कहता हूं। और इन नौजवानों के लिए जो आज मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनके लिए और बरकत चाहता हूं, खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए और आगे बढ़ने की हिम्मत बख्शे। और आप सब भी हमारे चैनल के लिए चैनल को शेयर कर दें, इसको लाइक कर दें। आमीन।